सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं अनंत सिंह आज कक्षा 10वीं यानी आप लोगों को हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण पाठ में शब्द और पद के बारे में बताने जा रहा हूँ। शब्द और पद जो एग्जामिनेशन के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द और पद, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शब्द क्या है। शब्द की परिभाषा, शब्द से ही आगे समझा जाएगा पद के बारे में। तो शब्द में कहा गया है कि वर्णों या अक्षरों के सार्थक स्वतंत्र एक समूह होता है। वर्ण के सार्थक समूह जो स्वतंत्र होता है वही शब्द कहलाता है। यानी कि शब्द का निर्माण सार्थक स्वतंत्र ध्वनियों के समूह है, उसी से शब्द बनता है। शब्द के लिए जैसे ये कहना गलत होगा कि केवल वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इसका सही अर्थ में ये जानकारी है लेना कि शब्द स्वतंत्र और सार्थक वर्णों का समूह है। जैसे जल, जल एक शब्द है, लेकिन यदि इसको ज और ल लिखा जाए तो इस ज का या इस ल का कोई महत्व नहीं है जब तक यह एक समूह में नहीं आता है। इसी रूप में इसे हम शब्द कहते हैं। अब आया पद। पद के बारे में हम लोग जानेंगे कि पद किसको कहा जाता है। तो पद जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है या वाक्य में जब यह आता है तो वही शब्द पद कहलाता है। और ये शब्द जब पद में प्रयुक्त होता है तो व्याकरणिक नियमों के अनुसार अनुशासित होकर ये पद व्याकरण के आधार पर आता है। ये शब्द तब पद कहलाता है। जैसे मैंने कहा था जल, ये जल यहाँ पर केवल शब्द है, लेकिन पद के रूप में इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो वही जैसे वह जल में रहता है या वह जल पीता है। तो यहाँ पर जो जल शब्द है ये अब शब्द न रह करके पद कहलाता है। इसे पद से संबोधित किया जाता है, यही जल। या जैसे कमल, ये कमल, ये यदि अलग अलग हम लेते हैं इसको और इसको हम अलग लेकर के अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसका एक समूह नहीं बनता है। क प्लस म प्लस ल मिलकर कमल होता है। ये शब्द है। अब शब्द को पद के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार अनुशासित होकर के यह पद का रूप आता है जब शब्द उसमें आता है। तो शब्द की परिभाषा हम कहेंगे कि वह शब्द जो व्याकरणिक नियमों के आधार पर किसी वाक्य में बंध जाता है तो उसे पद कहा जाता है। जैसे यही है कमल। अब यहाँ पर ये कमल शब्द रहा है, यही शब्द यहाँ पर जब वाक्य में प्रयोग किया गया है, यह कमल का फूल है।
तो ये पद कहलाता है। ये अब शब्द न होकर के पद होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने शब्द और पद इस दोनों के बीच क्या अंतर है समझ गए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि शब्द जो सार्थक स्वतंत्र समूह होता है, वर्णों का होता है, वही होता है शब्द। और वह शब्द जब वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है तो वह शब्द पद कहलाता है। जैसा कि मैंने कमल इस शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिए तो यहाँ ये शब्द न होकर पद हो जाता है। तो चलिए आइए और हम लोग इसके आगे शब्द के बारे में जानकारी करें कि शब्द के विभिन्न रूप होते हैं। अनेक रूपों में शब्द पाया जाता है। जैसे शब्द संपदा में लीजिएगा तो विपर्यार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस तरह से बहुत सारे शब्द के रूप मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण शब्द की बता रहे हैं आधार, जिस पर हम लोग आगे और पढ़ेंगे और समझेंगे पद के बारे में। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर और विकार के आधार पर। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस विकार के आधार पर आप लोगों के लिए परीक्षा के माध्यम से जानना है। फिर भी मैं इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। पूर्व क्लास में भी आप लोग जानकारी कर चुके हैं रचना के आधार पर। जैसे पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। ये रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है, इसके बारे में जानकारी किया जाए। तो जैसे रूढ़ शब्द, रूढ़ का अर्थ होता है जिसका कोई खंड न हो। जैसे अब यहाँ पर क, म, इस तरह से लिखने का अर्थ है ये इसका अब कोई वर्ण का खंड नहीं होता है, वो उसी तरह से उसी रूप में रहता है, इसीलिए इसे रूढ़ कहा गया है शब्द। यौगिक में एक या दो, दो या दो से अधिक मिले हुए वर्ण शब्द रहते हैं। जैसे श्व, देश, ये यौगिक शब्द में आता है। स्वदेश, क्योंकि इसमें एक से अधिक है तो इसलिए इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसी तरह से योग रूढ़ है। योग रूढ़ के बारे में कहा गया है कि इसमें भी दो या दो से एक या एक से अधिक यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन उसके निर्माण से उससे अलग हटकर विशेष प्रकार का अर्थ देता है। जैसे नीर, नीर जोड़ जल। नीर का यहाँ अर्थ होता है जल और इस ज का मतलब उत्पन्न होता है, इसका अर्थ उत्पन्न होता है। तात्पर्य यहाँ यह है कि यह भी यौगिक शब्द ही है, लेकिन यहाँ पर ये मिल करके अलग अर्थ निर्भर करता है इस पर। जैसे इससे होगा नीरज, अर्थात कमल, कमल भी कहते हैं इसको। तो ये योग रूढ़ का उदाहरण हुआ। इसके बाद इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी शब्द जो कि आप लोग पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं, जानकारी कर लिए हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देते हैं। तत्सम है जो संस्कृत का मूल रूप होता है, जैसे नेत्र। तद्भव है यह उसी का बड़ा बदला हुआ रूप होता है, जैसे खेत यानी क्षेत्र। क्षेत्र संस्कृत रूप है और खेत तद्भव रूप है, खेत। देशी जो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे लोटा। विदेशी है, विदेशी में जैसे इंग्लिश का शब्द है टिकट है। इस तरह से हम लोग इस शब्द के बारे में जानकारी कर लिया। अब आइए महत्वपूर्ण है विकार के आधार पर जो आपको पढ़ना है, इसी के आधार पर पद की और पदवर्ग के बारे में भी जानना है। तो विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। विकारी यानी कि विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना, उसमें बदल जाना। ऐसे शब्द जो
लिंग वचन कारक काल के आधार पर बदल जाते हैं उसे विकारी कहते हैं। और अविकारी जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते हैं उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसके बारे में अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से आगे पढ़कर आइएगा। धन्यवाद।